हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू चिराग स्टडी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये क्लास जो है क्लास 12 है। इससे पहले हम लोगों ने 11 क्लास कर लिया है पर्यावरण अध्ययन ईवीएस का। ठीक है, तो हम लोग सीटेट पेपर 1 के लिए पूरा पर्यावरण यहाँ पर कवर कर रहे हैं, जिससे ये श्योर हो जाए कि आप लोग जो है एग्ज़ाम में 30 में से 30 नंबर भी ला सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा डेडिकेशन के साथ अपनी तैयारी को अंजाम दीजिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे क्लास के साथ, तो आप 30 में से 30 श्योरली ले आ सकते हैं। तो आज जो है 12th क्लास है, ठीक है, 12वां क्लास है। इससे पहले कि 11 क्लास अगर आप लोग को देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर से आप पूरे सारे क्लासों को एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा सेशन पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एक काम और करना है, टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर लेना है। चिराग स्टडी नाम से ही टेलीग्राम चैनल है और जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज वहां से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो है टॉपिक है आज का जो है चैप्टर का नाम है कहानी सपेरों की। ठीक है, तो इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं मैं आपको बताते जाऊँगा। आप लोग को करना यह है कि बस अपने नोट्स आप लोग तैयार करते चलिए। ठीक है, दूसरे के नोट्स से कभी पढ़ाई नहीं होती है, तो आप लोग खुद के नोट्स अपने तरीके से बनाते चलिए। सबसे पहला टॉपिक है नाग गुम्फन। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। नाग गुम्फन ये एक प्रकार के डिज़ाइन है। ठीक है, नाग गुम्फन कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि नाग गुम्फन क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो ऑप्शन में जो दिए रहेंगे उसमें से जो सही आंसर होगा वो होगा ये एक प्रकार के डिज़ाइन है। ठीक है, नाग गुम्फन क्या है? एक प्रकार के डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो नाग गुम्फन है एक प्रकार की डिज़ाइन है जो कि रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए यूज़ किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण में जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है सपेरों की कहानी। कहानी सपेरों की। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि भारत में पाए जाने वाले जहरीले सांप के यहाँ 4 प्रकार दिए गए हैं। यहाँ पर नाग है, ठीक है, जिसको कोबरा के नाम से जाना जाता है, करैत है, दुबैया और अफाई। ये चारों नामों को याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नाग, करैत, दुबैया और अफाई नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सांप के 2 जहरीले दांत होते हैं, सबको पता होगा। सांप के खोखले जहर वाले दांतों से जहर जो है व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। जब वो किसी को डसता है तो वो एक्चुअल में वो इंसान के शरीर में जो है अपने दांत गड़ा देता है और उसके दांत बिल्कुल इंजेक्शन की तरह होते हैं, खोखले होते हैं। उन्हीं में से जहर हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। सांप के जहर से बचाने वाली जो दवा होती है जिसको सीरम भी कहा जाता है, तो वो सीरम जो है सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो सांप के जहर को काटने के लिए सांप के जहर से ही दवाई बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है चखने से पचने तक। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको देखिए। हमारे पेट का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारे पेट में पाया जाने वाला पाचक रस अम्लीय होता है, अम्लीय यानी कि एसिडिक होता है। जो हमारे पेट के अंदर जो पाचक रस होता है, जो पाचन में मदद करता है, चीज़ों को पचाने वाली जो एक लिक्विड जो होती है वो अम्लीय होती है, एसिडिक होती है। सबसे अधिक चावल की खेती भारत में उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले में होती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो चावल की खेती होती है उड़ीसा में, और वह भी कालाहांडी ज़िले में। ठीक है, उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले से अन्य ज़िलों में भी चावल निर्यात होते हैं। इतने चावल उत्पादन के बाद भी यहाँ के लोग गरीब हैं। तो ये फैक्ट जो है आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। नेक्स्ट जो दिया गया है वो है, एक तरफ खाने की चीज़ें दी हुई हैं आपके लिए और एक तरफ पचने में लगा समय दिया हुआ है कि कितने घंटे में वो चीज़ें जो है पच जाती हैं। अब इसमें भी 2 क्राइटेरिया दिया हुआ है, एक तो पेट में नेचुरल तरीके से पचने का समय, और उसी पाचक रस को गिलास में अगर रख दिया जाता है और चीज़ों को वहाँ पचने के लिए डाला जाता है तो उसमें कितना समय लगता है, उसमें डिफरेंस दिया हुआ है। यानी कि नेचुरली तरीके से पेट में कितना समय लगता है और गिलास में आर्टिफिशियल तरीके से पाचक रस डाल करके उसको पचने में कितना समय लगता है। तो कच्चा दूध, जो कच्चे दूध को अगर कोई पीता है तो पेट में जा कर के वो 2 घंटे 15 मिनट में पूरी तरह से पच जाता है। इसके अलावा गिलास में अगर उसको डाला जाता है पाचक रस में तो 4 घंटे 45 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट जो है उबला दूध। उबला दूध 2 घंटे में पच जाता है और गिलास में जो है 2 घंटे उतना ही समय वहाँ पर लगता है। पूरी तरह से उबला अंडा 3 घंटे 30 मिनट में पचता है पेट के अंदर,
और गिलास में पाचक रस में 8 घंटे में पचता है। कम उबला अंडा 3 घंटे में पचता है पेट के अंदर और गिलास के अंदर 6 घंटे 30 मिनट में। कच्चा अंडा फेंटा हुआ 2 घंटे में पेट के अंदर और गिलास में 4 घंटे 15 मिनट में। और कच्चा अंडा 1 घंटा 30 मिनट में और गिलास के अंदर 4 घंटे में। तो इस तरह से इसका भी नोट्स आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है खाएं आम 12 महीने। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसमें पहला पॉइंट दिया है कि कांच के डब्बे या बोतल को अचार से भरने से पहले जब कोई कांच का कोई डब्बा या बोतल होता है जिसमें हम अचार को रखते हैं घरों में, तो उससे पहले उसको धूप में सुखाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ताकि उसकी नमी दूर हो सके। थोड़ी भी उसमें जो है नमी की मात्रा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे अचार ख़राब हो जाते हैं। तो अचार ख़राब ना हो इसके लिए उसको डब्बे को धूप में सुखाया जाता है। चीज़ें सुरक्षित रखने के उपाय। कुछ चीज़ों को कैसे सुरक्षित रखा जाता है, जैसे दूध को उबाल कर सुरक्षित रखा जाता है, यानी कुछ समय के लिए उसको ख़राब होने से बचाया जा सकता है। तो उबालने से दूध जो है थोड़े समय के लिए सुरक्षित हो जाता है, वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। पके चावल को कैसे सुरक्षित करते हैं, कटोरे में रखकर, कटोरे को पानी में रखकर। तो चावल को पहले कटोरे में रखते हैं और उस कटोरे को पानी में रख दिया जाता है सुरक्षित तरीके से। हरा धनिया कैसे सुरक्षित करते हैं, गीले कपड़े में लपेट कर। प्याज और अदरक को कैसे सुरक्षित करेंगे, सूखे खुले स्थान पर रखकर, यानी खुले स्थान में फैला देंगे और वो स्थान जो है नमी रहित होना चाहिए, यानी कि सूखा होना चाहिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के क्लास में इतने ही टॉपिक्स हैं, सभी के आपको नोट्स बना लेने हैं और इस क्लास के इस सीरीज़ को आपको रेगुलर देखना है, क्योंकि आप रेगुलर देखेंगे तो रेगुलर आप लोग जो हैं प्रिपेयर हो पाएंगे, हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी। अब चूँकि मैं इस सब के नोट्स को जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो आप लोग वहाँ से PDF को देख सकते हैं। बट आप लोग ये मत समझिए कि सिर्फ PDF से काम हो जाएगा, तो आपको क्लासेस भी ज्वाइन करने होंगे, क्योंकि कई सारी चीज़ें, कई सारी बातें मैं यहाँ पर ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो PDF में नहीं होती हैं। तो लेक्चर अटेंड करना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। PDF जो है ज़्यादा काम आपके नहीं आएंगे, आपके ज़्यादा काम ये लेक्चर ही आएंगे। तो आप खुद से अपना नोट्स बनाते चलिए। PDF मिल जाता है, इसका ये मतलब मत समझिए कि हमें नोट्स मिल गए। नोट्स आपको बनाना है और लेक्चर अटेंड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में इतना ही था। लाइक शेयर आप कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।